क्या ईरान में अमेरिका की कार्रवाई विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है? क्या इजरायल और अमेरिका को ईरान पर हमले से कुछ हासिल नहीं होगा? क्या ये विश्व युद्ध को लेकर के एक नए तरीके की रणनीति जो है वो अमेरिका बना रहा है? अमेरिका के खिलाफ जो है वो किस तरीके से देश एकजुट हो रहे हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर 10 पॉइंट में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अमेरिका का ईरान पर हमला, अमेरिका और इजराइल का ये जो गठबंधन है उसका आगे क्या होगा, ईरान का आगे क्या होगा, परमाणु संयंत्रों का क्या होगा, क्या ईरान परमाणु संयंत्र वाला देश बनेगा, परमाणु शक्ति संपन्न देश बनेगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ईरान को लगातार चारों तरफ से इजराइल और अब अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हमले के बाद शांति वार्ता की बात हो रही है कि अपना परमाणु संपन्न देश होने का सपना आप छोड़ दो। खामनेई को मारने की चर्चा हो रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्रा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उसमें उन्होंने बयान में कहा है कि अमेरिका को इस हमले से कुछ हासिल नहीं होगा और ईरान का वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरान के समर्थन में कई देश सामने आने वाले हैं। कई देश ऐसे हैं जो ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने में सहयोग करेंगे और अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। 10 पॉइंट में उन्होंने समझाया है, वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की परमाणु ईंधन की साइकिल का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा अमेरिकी हमले से अप्रभावित रहा है, यानी कि प्रभावित नहीं हुआ है। जो बुनियादी ढांचा है, यानी कि जो परमाणु बना रहा था ईरान, उस पर ज़्यादा प्रभाव इन हमलों का नहीं हुआ है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने समझाया है कि परमाणु सामग्री का संवर्धन और परमाणु हथियारों का भविष्य में उत्पादन जो है ईरान जारी रखेगा। यानी कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है, इजराइल और अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। वही तीसरा पॉइंट है कि अब जो है ईरान के समर्थन में कई ऐसे देश सामने आएंगे जो उनको परमाणु हथियारों की आपूर्ति करेंगे। यानी कि अब ट्रंप के इस ईरान युद्ध में शामिल होने से अब कई देश जो है ईरान के समर्थन में उतरने वाले हैं। वहीं ईरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद लोग वहाँ के डरे हुए हैं, तो इस डर का इस्तेमाल जो है वो ईरान की राजनीतिक दल जो है वो अमेरिका के खिलाफ करेंगे। यानी कि देश अब एकजुट होगा। वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका जब अब एक नए संघर्ष में उलझ गया है, क्योंकि जब से ईरान पर हमला हुआ है कई देशों ने, पाकिस्तान हो, कई देशों ने जो है ईरान के समर्थन में और अमेरिका इजराइल के खिलाफ में बयान दिया है। वहीं उन्होंने छठा पॉइंट बताया है कि जिस तरीके से राजनीतिक शासन को ईरान के इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो ऐसे में संभावना है कि ये और मजबूती के साथ उभरेगा। यानी कि जो राजनीतिक शासन, पॉलिटिकल रिजीम है, वो एक और मजबूती के साथ उभरेगा। वहीं ईरान के अपने आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द जो है वो लोग एकजुट हो रहे हैं और वो लोग भी शामिल हो रहे हैं इसमें जो विरोधी रहे हैं। पहले जब ये हमला हुआ है उसके बाद से विरोधी भी जो है अब ईरान के साथ में है, ईरान के हित में जो है वो साथ में आ रहे हैं। यानी कि विरोधी जो रहे हैं वो भी अब साथ में आ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है ईरान के लिए होने वाला है।
डोनाल्ड ट्रंप को कभी शांति के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया, लेकिन अब इस हमले के बाद अब इसको वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कही जा रही है। उसकी शुरुआत भी जो है वो अमेरिका के शांति दूत राष्ट्रपति कहे जाने वाले ट्रंप के नाम चला जाएगा। यानी कि युद्ध में धकेलने की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के नाम चली जाएगी। दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं और ईरान का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप और नेतन्याहू घिरते नजर आ रहे हैं। अब जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से मुनीर से ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुनीर बाहर आते हैं और ट्रंप को जो है शांति दूत नोबेल पुरस्कार देने के लिए चर्चा कर देते हैं। अब उसका सपना सपना रह जाएगा। ये सारे बयान जो हैं वो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्रा ने दिए हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं और उसका असर भी लोगों को दिख रहा है कि ईरान जिस मजबूती के साथ इजराइल का जवाब दे रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ईरान की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है कि वो इजराइल को और अमेरिका तक को जवाब दे रहा है। और ईरान भी जान रहा है कि हमारे पीछे जो है चाइना और कई देश जो हैं ईरान के साथ हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।